fun. My name is Vardan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस, आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम सीखने वाले हैं प्लेसिंग कंडीशंस ऑन ग्रुप्स. और किसकी मदद से? हैविंग क्लॉज की मदद से. तो किस तरीके से एक बार ग्रुपिंग करने के बाद मैं कोई भी कंडीशन पुट कर सकता हूं, वो हम सीखेंगे जो हम करते हैं हैविंग क्लॉज की मदद से. अब देखो सीन क्या है, इससे पहले हम 3 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं ग्रुपिंग के ऊपर. तो पहली वीडियो क्या थी? पहली वीडियो थी बेसिक कि ग्रुपिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं. ग्रुपिंग के ऊपर बेसिक डिस्कशन हमने पूरा किया. उसमें हमने एक बीच में वेयर वाला पार्ट डिस्कस किया था जिसमें आप ग्रुप में से डेटा में से कुछ भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके ग्रुप बना सकते थे. मतलब ग्रुपिंग करने से पहले कंडीशन डाल सकते थे. वो फिर से एक बार रिपीट करूंगा, वो हमने देखा था. उसके बाद हमने देखा हैविंग, उसके बाद अभी हम देखेंगे हैविंग, मतलब एक बार ग्रुप बनाने के बाद कैसे हम उसमें कंडीशन डाल सकते हैं. बाकी सेकंड वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम एक नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन को हम सेलेक्ट में डाल सकते हैं. फिर हमने तीसरा देखा कि किस तरीके से हम नेस्टेड ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो फिलहाल अभी जो हम सीखने वाले हैं लास्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके साथ आपका ग्रुपिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फॉर माई सीक्वल, जिसमें आज हम सीखेंगे कि एक बार ग्रुप बनाने के बाद हम कंडीशन कैसे पुट करते हैं. तो वो हम पुट करते हैं हैविंग क्लॉज की मदद से. तो जैसे आप लोग को पता है, हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं क्या, हाउ टू प्लेस कंडीशंस ऑन ग्रुप्स यूजिंग हैविंग क्लॉज. ठीक है, अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यार आप लोग के लिए एक अपडेट, विच इज व्हाट कि यार देखो हमारी 2 कंपनीज हैं. पहली है मैग्नेट ब्रेन्स, दूसरी है पैबली. अब ये जो मैग्नेट ब्रेन्स है ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है. और अच्छी बात ये है कि यार हमें कंटिन्यूअसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो अगर आपको लगता है कि आप वो एक्सपर्ट डेवलपर हो, अगर आप एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज अप्लाई ऑन आवर प्लेटफॉर्म. ठीक है, और इस पर अप्लाई करना बहुत आसान है. ठीक है, आपको क्या करना है, बस अपना रेज्यूमे हमें मेल करना है. कहां पर? magnetbrainsbhopal@gmail.com पर आपको आपका रेज्यूमे हमें मेल करना है. रेज्यूमे मेल करते समय 2 बातों का ध्यान रखिएगा. एक तो आपका जो रेज्यूमे है उसमें आपकी स्किल सेट डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन हो. ठीक है, कि क्या क्या पोजेस करते हो, है ना. दूसरा, जब आप मेल लिखो उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें ये लाइन ऐड करिए, एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल, और डैश करके अपना नाम स्पेसिफाई कर दीजिए, जो भी आपका नाम है. ठीक है, और आपके रेज्यूमे को हम देखेंगे और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन वी वुड कॉन्टैक्ट यू. ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं इस चीज के लिए, देन डेफिनेटली गो एंड अप्लाई ऑन दिस, या अप्लाई फॉर दिस रोल एंड मेल योर रेज्यूमे एट दिस. ठीक है, तो ये बिल्कुल करिए. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल कंटेंट अपना आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे और फिर आगे इस पे प्रैक्टिकल देखेंगे. ठीक है, क्या है अब ये जो डिस्कशन है, ये जो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, इससे आपको चीजें ठीक है क्लियर नहीं होंगी, समझ में नहीं आएंगी, बट एक एग्जांपल से चीजें और क्लियर होंगी. बट रीड हम अभी करते हैं फिलहाल. सो द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप्स इन कॉन्ट्रास्ट. ठीक है, तो हैविंग क्लॉज क्या करता है, हैविंग क्लॉज प्लेस करता है कंडीशन को ऑन ग्रुप्स पे ये कंडीशन को प्लेस करता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज. तो वेयर क्लॉज जो हमने सीख रखा है पहली वीडियो में, जो है इंडिविजुअल रोज, हर एक रो पे कंडीशन डालता है. उसके अलावा जो हैविंग क्लॉज है वो हर ग्रुप पे कंडीशन डालता है. While where condition cannot include aggregate functions, having conditions can do so. तो जो where condition है उसमें आप aggregate functions का यूज नहीं कर सकते, बट having में आप aggregate functions का यूज कर सकते हैं. The having clause can contain either a simple boolean expression, या तो एक boolean expression consist कर सकता है, an expression or condition that results into true or false, or use aggregate function in the having condition. We can include more than one condition in having clause, of course, by using logical operators. इसके अलावा और भी चीजें possess कर सकता है aggregate functions आपका. Also, we can use an aggregate function in the having clause,
also we can use an aggregate function in the having clause even if it is not in the select list. अगर select list में नहीं भी है तब भी आप aggregate function का यूज कर सकते हैं अपने having clause में. We can also use in or between or like operator with having clause. Even आप in, between, like ये सब operators का भी यूज कर सकते हो having clause के साथ. ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम इस चीज को समझेंगे, बट उससे पहले हम सिंटेक्स डिस्कस कर लेते हैं क्या है. सो द सिंटेक्स फॉर यूजिंग हैविंग क्लॉज इन MySQL इज कुछ इस तरीके का सिंटेक्स है, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक हैविंग और कंडीशन जुड़ गया है. तो सेलेक्ट कॉलम का नाम, फंक्शन का नाम, जो भी एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर ऑप्शनल है, डालो मत डालो आपकी इच्छा, ग्रुप बाय कॉलम नेम डाल दिया आपने जिससे भी ग्रुपिंग करनी है, और फिर हैविंग कंडीशन डाल दी कि जिस भी बेसिस पर आपको इसमें ग्रुपिंग करनी, सही कंडीशन जो भी आपको डालनी है इस ग्रुप बनने के बाद. अब होता क्या है बेसिकली यहाँ पे होता यह है कि सबसे पहले तो सच किया जाता है कि किस टेबल से मुझे क्वेरी करना है. फिर अगर कोई कंडीशन डाली हुई है तो उसमें से पर्टिकुलर रोज को सिलेक्ट किया जाता है, उन रोज के बेसिस पे ग्रुप बनाया जाता है. अब वो जो ग्रुप बना दिया है उसमें से कुछ अगर कंडीशन आपको कुछ पर्टिकुलर कंडीशन वाली रोज चाहिए तो वो सिलेक्ट करा जाता है और फिर उनको ऑर्डर कर दिया जाता है, और फिर ऑर्डर से पहले सेलेक्ट कर लिया जाता है रोज को और फिर उनको ऑर्डर कर दिया जाता है जिस भी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. तो ये कुछ बेसिक तरीका है क्वेरी करने का. ठीक है, अब हैविंग करता क्या है वो जरा समझते हैं वेयर की मदद से. वेयर और हैविंग दोनों एक साथ समझेंगे. तो जैसे सपोज ये टेबल कंसीडर करिए, इसका एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं. तो ये एक ऑर्डर्स करके टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर प्राइस है, कस्टमर है. यहाँ पे 1 से लेके 6 तक नंबर है, यहाँ पे ऑर्डर की डेट डली हुई है, यहाँ ऑर्डर प्राइस है, यहाँ कस्टमर का नाम. अब बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ कस्टमर का नाम रिपीट हो रहा है, हानसेन 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 3 है, ठीक है, फिर निल्सन निल्सन 2 है, और जेनसन तो इकलौता एक ही है. स्टार्ट कर दो इसे, ठीक है, तो ये 60 डिजर्व करता है. अब बेसिकली अगर मैंने कस्टमर के बेसिस पे इसको ग्रुपिंग कर दिया तो हानसेन वाले साथ में आ जाएंगे, निल्सन वाले साथ में आ जाएंगे, जेनसन वाले साथ में आ जाएंगे. ठीक है, बट उससे पहले जरा मैं देखता हूं कि करना क्या चाह रहा हूं. अब ग्रुपिंग से पहले, या ग्रुपिंग छोड़ो, मैं फिलहाल ये क्वेरी रन करता हूं जिसमें मैंने वेयर क्लॉज का यूज किया, हैविंग क्लॉज का यूज नहीं किया. अब मैं वेयर क्लॉज का यूज करके क्या करना चाह रहा हूं जरा उसको समझिए तो आपको चीज समझ में आएगी. अब मैंने क्या किया, मैंने सेलेक्ट किया कस्टमर को और मिनिमम ऑफ ऑर्डर प्राइस को. क्या किया, सेलेक्ट किया कस्टमर को और मिनिमम ऑफ ऑर्डर प्राइस को, कस्टमर को और मिनिमम ऑफ ऑर्डर प्राइस को. ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स उसी टेबल में से वेयर ऑर्डर प्राइस इज लेस देन 1000 ग्रुप बाय कस्टमर, कस्टमर से ग्रुप बाय करना है. अब बेसिकली होगा क्या भाई, ये डेटा है मेरे पास बेसिकली. अब इसमें मैंने जैसे ही रन किया फ्रॉम ऑर्डर्स तो मैं उस टेबल में चला गया, इसमें मैंने कंडीशन डाल दी वेयर ऑर्डर प्राइस इज लेस देन 1000. तो यहां पे जैसे मैंने कंडीशन डाली वेयर ऑर्डर प्राइस इज लेस देन 1000 तो इसमें से क्या हुआ, आपका जो भी प्राइस जो 1000 से कम है सिर्फ वो आ गया एक लिस्ट में. तो 1000 से कम प्राइस क्या क्या है, ये है, ये है, ये है और ये है. मतलब 2000 वाला और 1600 वाला डिलीट हो जाएगा, तो ये हट जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या आपका 1700, 300 एंड 100, मतलब 1 2 3 4 रोज बच जाएंगे. तो कुछ यहाँ आउटपुट हो जाएगा. ठीक है, 700, 300 एंड 100. ठीक है, 700 सॉरी, अच्छा लेस देन 1000 है ना, इक्वल्स टू 1000 थोड़ी है, तो क्योंकि लेस देन 1000 तो 1000 भी हट जाएगा. तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, है ना, और ये भी हट गया, तीनों हट गए. तो बचे क्या, 700, 300 और 100, सिर्फ 3 ही बचे. ठीक है, अब क्योंकि ये 3 बचे हैं तो बेसिकली ये बच गए 700, 300 और 100. अब इसके बाद एक बार आपने इसमें से डेटा हटा दिया तो अब जरा देखना यहां पे क्या कर रहे हो आप, ऑर्डर्स पे गए और वेयर की मदद से ग्रुपिंग से पहले ही आपने डेटा हटा दिया. ग्रुपिंग करने से पहले ही आपने ये डेटा हटा दिया, ये डेटा हटा दिया, फिर ये डेटा हटा दिया. ये डेटा ग्रुपिंग से पहले ही हटा दिया. ठीक है, और ग्रुपिंग से पहले हटाने के बाद फिर आपने करी है ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर टेबल और उसमें से कस्टमर और मिनिमम ऑर्डर प्राइस को सिलेक्ट किया है. ठीक है, तो अब जब आपका ये डेटा आ चुका है आफ्टर वेयर क्लॉज रिमूव करने के बाद, अब आपने ग्रुपिंग करी है किस बेसिस पे, कस्टमर के बेसिस पे. तो कस्टमर के बेसिस पे हानसेन और निल्सन बचा. हानसेन की ग्रुपिंग में कर दूंगा, हानसेन साथ में आ जाएंगे, निल्सन अलग रह गया. अब ये जब ग्रुपिंग मैंने करी तो हानसेन में मुझे मिनिमम ऑर्डर प्राइस चाहिए, तो क्या जाएगा 300 आ जाएगा, और निल्सन का तो एक ही है तो मिनिमम प्राइस 100 हो जाएगा. तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, हानसेन में 300, निल्सन में 100. तो ये होता है वेयर क्लॉज में, मतलब ग्रुपिंग से पहले कंडीशन से आपका डेटा एलिमिनेट होता है. ऑन द अदर हैंड वेयर हैविंग क्लॉज क्या करता है, यहां पे अगर मैं हैविंग क्लॉज लगा दूं तो हैविंग क्लॉज क्या करने वाला ये समझिए. अब हैविंग क्लॉज में सबसे पहले ऑर्डर्स वाले टेबल में जाएंगे, तो ये आ गए हम ऑर्डर्स वाले टेबल में. अब ऑर्डर्स वाले टेबल में जाने के बाद हम सबसे पहले कर रहे हैं ग्रुपिंग, मतलब कस्टमर के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं. मैंने जैसे कस्टमर के बेसिस पे ग्रुपिंग करा तो क्या होगा, हानसेन साथ में आ जाएंगे, निल्सन साथ में आ जाएंगे, जेनसन साथ में आ जाएंगे. तो कुछ ऐसा होगा, हानसेन तीनों साथ में आ गए, निल्सन दोनों साथ में आ गए, जेनसन साथ में आ गए.
अब इसमें से मैंने फिर क्या कहा, एक बार जब मैंने इसके ग्रुप कर दिया, ठीक है, तो मैंने इसमें से सेलेक्ट क्या किया है, मिनिमम, मैंने मिनिमम ऑर्डर प्राइस सेलेक्ट किया, मिनिमम ऑर्डर प्राइस जो 1000 से कम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मिनिमम ऑर्डर प्राइस और कस्टमर को फेच किया, है ना, और उसमें से क्या किया, मिनिमम ऑर्डर प्राइस जो 1000 से कम है वो सिलेक्ट किया। अब हानसेन में ग्रुपिंग के बाद कह रहा हूं मैं, ग्रुपिंग के बाद हानसेन में बहुत सारी वैल्यूज है, किससे कम के जरा वो भी देख लेते हैं, लेस देन 1000 से कम वाले, ठीक है। तो हानसेन में मैंने कहा कि जिनका भी मिनिमम ऑर्डर प्राइस, अब देखो यहां मिनिमम ऑर्डर प्राइस क्या है, यहां मिनिमम ऑर्डर प्राइस है 300, तो इस ग्रुप का मिनिमम ऑर्डर प्राइस क्या आने वाला है, इस ग्रुप का मिनिमम ऑर्डर प्राइस आने वाला है 300, ठीक है। फिर इस ग्रुप का मिनिमम प्राइस क्या आने वाला है, इस ग्रुप का मिनिमम प्राइस आने वाला है 100, और इस ग्रुप का मिनिमम प्राइस क्या आने वाला है, इसका ग्रुप का आने वाला है 2000 ओनली। तो मैंने कहा कि इसका मिनिमम प्राइस 300, इसका मिनिमम प्राइस 100, इसका मिनिमम प्राइस 2000। ग्रुपिंग के बाद आफ्टर ग्रुपिंग, ठीक है, आफ्टर ग्रुपिंग जिसका भी मिनिमम प्राइस 1000 से कम है वो क्वेरी करिए। अब 1000 से कम मिनिमम प्राइस किसका है, इन दोनों का एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ इसको आउटपुट करेंगे और ये जेनसेन हो जाएगा डिलीट, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा हानसेन में 300 और निल्सन में 100 आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, अब ओके, आगे क्वेरी करने से पहले मैंने यहां पे बता दिया कि हानसेन का मिनिमम इज 300 और निल्सन का मिनिमम इज 100, जेनसेन का इज 2000, हानसेन का 300, निल्सन का 100, जेनसेन का 2000, मतलब ग्रुपिंग हो चुकी है, ग्रुपिंग हो चुकी है, मिनिमम प्राइस निकाला जा चुका है। अब इसमें आप कंडीशन डाल रहे हो, तो कंडीशन में मैंने कहा कि भाई जिसका भी मिनिमम प्राइस जो है 1000 से कम है वो चाहिए मुझे, वो उसके अलावा नहीं चाहिए, तो 300 और 100 चाहिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा 300 100 फॉर हानसेन एंड निल्सन, और जेनसेन हो जाएगा डिलीट। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट हो जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से कुछ आपका वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज काम करता है, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये थियोरेटिकली आई नो चीजें ब्लर रहती हैं, प्रैक्टिकली हमें चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, सारी पॉसिबिलिटीज में भी आपको बता दूंगा हैविंग में क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप ये हैविंग क्लॉज का यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा यूज होती है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा और इसको फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे फिर। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं अगेन ग्रुपिंग, बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन, कैसे आप एक ग्रुप पे कंडीशन को सेटअप कर सकते हैं हैविंग क्लॉज की मदद से, वो सीखेंगे। तो चलिए फटाफट मैंने क्या किया, सर्विसेज ओपन कर लिया, माई सीक्वल सर्च कर लिया, माई सीक्वल से इसको ओपन कर लिया, राइट, लेट इट ओपन, ये ओपन हो गया मेरा, है ना। फिर वर्कबेंच पे चलेंगे, वर्कबेंच ओपन कर लिया मैंने, लेट इट ओपन, लेट मी कनेक्ट टू दिस लोकल इंस्टेंस, पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर लिया मैंने और ये मेरा ओपन हो चुका है। अगेन हम उसी टेबल पे काम करेंगे विच इज एम्प्लॉय, और EMPL टेबल पे काम करेंगे। मुझे इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सीधे हम क्वेरी करेंगे, बट हाँ मुझे टेबल की जरूरत पड़ेगी तो टेबल को मैं ओपन जरूर कर लेता हूँ। अब इसमें जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, ग्रुपिंग तो करेंगे, बट ग्रुपिंग से पहले वेयर क्लॉज कैसे यूज करता है वो करेंगे, वो देखेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से ग्रुपिंग करता हूँ, 20 वालों को साथ में ले आता हूँ, है ना, 20 वाले साथ में आ जाएंगे, ठीक है। बट ये जो ग्रुपिंग है, अब ये ग्रुपिंग से पहले मैं एक कंडीशन डालूंगा, ठीक है, वो कंडीशन चेक करी जाएगी और फिर उसके बाद ग्रुपिंग करी जाएगी। तो वो कंडीशन क्या है, जरा वो कंडीशन पे हमें काम करना है, जरा वो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने डाल दिया सेलेक्ट समथिंग, है ना, देखेंगे क्या, फ्रॉम, सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम, टेबल का नाम क्या, EMPL, है ना। अब मैं कंडीशन डालने वाला भाई वेयर, अब कंडीशन क्या डाल देते हैं, जरा पहले कंडीशन देख तो लें, कंडीशन डाल क्या दे। तो कंडीशन में डाल देता हूँ सपोज कि जो सैल है वो 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, सपोज सैलरी 1000 से ज़्यादा होती है, वेयर सैल इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। और फिर ग्रुप बाय किससे ग्रुप करना है, मुझे ग्रुप करना है डिपार्टमेंट नंबर से, DEPT नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। सेलेक्ट क्या करने वाला हूँ, बेसिकली ग्रुपिंग करने के बाद एक काम करता हूँ, मैं मिनिमम ऑफ सैल निकाल लेता हूँ या फिर सम ऑफ सैल निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं डिपार्टमेंट नंबर तो डालूंगा ही, डिपार्टमेंट नंबर एंड सम ऑफ सैलरी भी निकालूंगा, सम ऑफ सैलरी। अब ये काम कैसे करेगा, तो पहले तो हम खुद ही निकालेंगे आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले यहाँ सैलरी पे, मतलब इस टेबल पे आ गए। अब सैलरी में से जो 1000 से बड़े हैं, जो भी 1000 से बड़े हैं, सिर्फ उनको सेलेक्ट किया जाएगा सबसे पहले। तो 1000 से बड़े मुझे ये दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है, ठीक है, फिर ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है,
ये भी बड़ा है, ठीक है, फिर ये भी बड़ा है 3000 वाला, है ना, फिर 950 वाला छोटा हो गया, है ना, और ये भी बड़े, बेसिकली ये भी बड़े हो गए मेरे। तो 950 छोटा है और बाकी सभी मुझे बड़े दिख रहे हैं 1000 से। तो 800 और 950 को हटा के जो बचा है ना, उसको ग्रुप कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 20 है, 20 को ग्रुप कर दिया जाएगा। तो 20 में क्या है, एक ये रहा 20, ठीक है, फिर ये रहा 20 और फिर ये रहा 20, 3 20 दिख रहे हैं। इनका सम करेंगे तो क्या ज़रा सम कर ही भी लेते हैं हम लोग, है ना, कैलकुलेटर की वजह से सम कर भी लेते हैं। तो 20 वालों को सम करेंगे पहले। तो 20 में देखो यहाँ क्या दिख रहा है, 20 में ऊपर वाला तो हट गया, ये 20 ये रहा, तो इसमें है 2985 प्लस, ठीक है, फिर 20 में क्या है, देखो 20 में फिर क्या है, फिर 20 में है ये वाला 1100 प्लस, ठीक है, फिर 20 में क्या है, फिर 20 में ये रहा, ठीक है, विच इज़ 3000 प्लस, और फिर क्या है भाई, फिर है 3000 फिर से। तो आगे 10,085, क्या यही आंसर आने वाला है इसका, ज़रा देखते हैं। तो देखिए 10,085 है 20th ग्रुप का। 30th ग्रुप का देखते हैं, 30th ग्रुप का क्या है, ठीक है, लेट्स सी फॉर 30th ग्रुप। 30th में देखो क्या क्या है, 30th में है 1600, फिर 1250, फिर ठीक है, फिर 30 ये रहा, फिर 1250, फिर 1250, फिर 30 ये रहा, विच इज़ 2850 प्लस, है ना, फिर 30 में क्या है, ये रहा 1500, फिर 30 में क्या है, फिर 30 बस खत्म हो गया, तो 8450, ठीक है, तो 8450 देखो 8450, 10 का भी 8750 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका। तो वेयर क्या करता है, वेयर पहले कंडीशन के हिसाब से डेटा में से सेलेक्ट करता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे डिलीट मार दिया पहली रो को और इस वाली रो को डिलीट मार दिया, और फिर जो बचा उससे ग्रुपिंग करी, जो भी हमने स्लाइड्स में भी देखा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हैविंग क्लॉज है वो थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। अब वो कैसे काम करता है जरा वो सीखते हैं। तो पहले तो बहुत बेसिक सा ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा समथिंग, है ना, सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम EMPL वेयर सैलरी, अच्छा वेयर हटा देता हूँ मैं इसमें से, है ना, वेयर हटा देता हूँ, और बस ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय DEPT नंबर, ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हैविंग क्लॉज डालने वाला हूँ, ठीक है, हैविंग, ठीक है, हैविंग। अब देखो मैं हैविंग में कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे करूँ डिपार्टमेंट नंबर को सिलेक्ट, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, और मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ सम ऑफ सैलरी ओनली, है ना, सम ऑफ सैलरी, डिपार्टमेंट से ग्रुप किया, सम ऑफ सैलरी ऊपर वाला क्वेरी कर दिया। बट अब मैं हैविंग में कंडीशन ये डाल रहा हूँ ग्रुपिंग के बाद कि मुझे क्या करिए, मुझे, अब देखो कंडीशन में हैविंग में बहुत तरीके से डाल सकता हूँ, सब एक्सप्लोर करेंगे। सबसे बेसिक होता है कुछ भी इक्वालिटी में चेक कर लीजिए, ठीक है, सिंपल सा ट्रू फॉल्स वाला आंसर कर लीजिए। तो मैं डिपार्टमेंट नंबर चेक कर लेता हूँ कि मुझे सिर्फ वो चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, हैविंग डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू सपोज 20। तो मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 20 वाले को कर दो क्वेरी, ठीक है, बाकी चाहिए ही नहीं मुझे। तो अब मैं अगर जब इसको क्वेरी करूंगा तो सॉरी, ठीक है, अब जब मैं इसको क्वेरी करूंगा देन सी व्हाट वुड बी द आंसर। तो मुझे सिर्फ 20th डिपार्टमेंट का सम मिला है, विच इज 10,885, ठीक है, सिर्फ 20 वाले का सम, बाकियों का सम नहीं मिला है मुझे, बाकी किसी का भी सम नहीं मिला है, सिर्फ 20th डिपार्टमेंट वाले का मिला है, ठीक है। तो मैंने कोई कंडीशन डाली नहीं, 20 में एक ये रहा, ठीक है। अच्छा जो एलिमिनेट हुए थे ना वो एक 20th में ये, तो 800 और ऐड हो जाएगा बस जो ऊपर वाला डेटा था उसमें, ठीक है, उस हिसाब से मेरा क्वेरी हो गया। समझ में आया, वॉज दैट, वो इज दिस क्लियर। तो 10,885 है और ऊपर वाले में क्या था, 10,085 था, है ना, 10,085 था। तो बस 800 ऑफ वैल्यू ऐड हो चुकी है, जो पहले आपने हटाया था, 10,885 आ गया। अब हैविंग और वेयर साथ में भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी का मैं दिखाता हूँ कि आप हैविंग और वेयर साथ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ डाल सकते हो वेयर सैल इज ग्रेटर देन 1000। तो अब क्या करेंगे, पहले हम डेटा में से, टेबल में से सेलेक्ट करेंगे उस डेटा को जो 1000 से बड़ा है, ठीक है, जिसमें सैलरी 1000 से बड़ी है, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, 2 रोज को डिलीट मार देंगे, फिर ग्रुप करेंगे डिपार्टमेंट नंबर से, फिर कंडीशन लगाएंगे जो डिपार्टमेंट 20 वाले हैं सिर्फ उनको एक्सप्लोर किया जाए या उनको विजिबल कराया जाए। अब देखिए इसको रन करूंगा मैं, तो क्या 10,085 आया फॉर 20 डिपार्टमेंट नंबर। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेरी कर सकते हो, डायरेक्टली सर्च कर सकते हो यार, इस तरीके से क्वेरी करके कंडीशन कोई भी, ठीक है। चलिए आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि यार आप जो हैविंग क्लॉज है
उसमें ज़रूरी नहीं आप ये नॉर्मल सी चीज़ें डालो, आप कुछ भी डाल सकते हो, आप इसमें इवन एग्रीगेट फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हो। तो जरा हम एग्रीगेट फंक्शंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे हमने हैविंग क्लॉज डाला, अच्छा बिना हैविंग क्लॉज के जरा ये चीज़ क्वेरी करके देखते हैं कि क्या आने वाला है। ठीक है, बिना हैविंग क्लॉज के मैंने क्वेरी करा और मैंने देखा कि क्या आने वाला है ना। तो मेरे पास हर डिपार्टमेंट नंबर की सैलरी आ गई, विच इज़ 10,085, विच इज़ 9,400, फिर 8,750। क्या मैं इसमें से ये कह सकता हूँ कि यार मुझे इस तरीके से ग्रुपिंग करके दो, बट इसमें से मुझे सिर्फ वो डिपार्टमेंट नंबर और सम चाहिए जिनका जो है वैल्यू वो 9,000 से बड़ी है, मतलब मैं सम वाले पे ही कंडीशन डाल रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, एग्रीगेट फंक्शन पे कंडीशन डाल रहा हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो फ्रॉम करूँगा, फ्रॉम EMPL है ना, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर है ना, डिपार्टमेंट नंबर से ग्रुप कर दीजिए। और मुझे हैविंग कंडीशन डालनी है, हैविंग, ठीक है, बट उससे पहले सेलेक्ट करना क्या है वो कर ले जरा। सेलेक्ट मुझे कर दो डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर दे दीजिए मुझे, और मुझे दे दीजिए आप क्या, मुझे दे दीजिए सम ऑफ सैलरी, सैलरी का सम दे दीजिए, दैट्स इट, सिंपल सी चीज़। ठीक है, अब मैं इसमें से कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ जो आपकी आ रही है मुझे इसमें से हैविंग कंडीशन में डाल दो, मुझे हैविंग दे दो जहाँ पर भी जो आपका सम ऑफ सैलरी है दैट इज ग्रेटर देन 9,000। अब इसको ज़रा देखते हैं क्या आंसर। तो देखिएगा क्या आया, 20 और 30 आ गया, मतलब जहाँ पर भी सैलरी 9,000 से ज़्यादा, मतलब 10 वाला हट गया, जहाँ पे सैलरी 9,000 से ज़्यादा है सम, सिर्फ वो क्वेरी हो गया। ग्रुपिंग के बाद कंडीशन लगाई, किसकी मदद से, एग्रीगेट फंक्शन की मदद से। ओके, एक चीज़ और एक्सप्लोर करते हैं, क्या हम इस एग्रीगेट फंक्शन को नाम दे के इसमें कंडीशन डाल सकते हैं, वो और चेक करते ज़रा। मतलब सही यही चीज़ को कॉपी करूँगा बस मैं, और बस क्या करूँगा, मैं इसको डाल दूंगा एज सम, SUM सम, ठीक है, और यहाँ मैं डालूंगा कि वेयर सम इज ग्रेटर देन 9,000। ठीक है, तो ये चीज़ करना चाहता हूँ। ओके, मैं सम नहीं डाल सकता शायद, ओके नहीं, सम की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्लोजिंग की। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। अब ज़रा इसको क्वेरी करते हैं भाई। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर भी परफेक्टली वही आंसर आ चुका है। मतलब आप एक किसी भी जो भी ग्रुप करके आप क्वेरी कर रहे हो उसको एक कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो और उस हिसाब से क्वेरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अच्छा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप क्वेरी कर रहे हो वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता भी हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं सपोज पहले तो फ्रॉम कर लेता हूँ, फ्रॉम EMPL है ना, EMPL से क्वेरी करना है, ग्रुप बाय करना है मुझे, ग्रुप बाय करना है मुझे डिपार्टमेंट नंबर है ना। और मैं इसमें से क्वेरी करने क्या वाला हूँ, बेसिकली मैं क्वेरी करने वाला हूँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, और इस बार मैं क्वेरी कर लेता हूँ एवरेज, तो एवरेज ऑफ सैलरी। ठीक है, बट मैं जो कंडीशन डालने वाला हूँ एग्रीगेट फंक्शन की, वो मैं अब यही एवरेज वाली नहीं डालने वाला हूँ, कुछ और डालने वाला हूँ। मैं डालने वाला हूँ काउंट स्टार इज ग्रेटर देन सपोज या लेस देन इक्वल्स टू 3। तो जहाँ पे भी काउंट स्टार इज लेस देन इक्वल्स टू 3 उनका एवरेज सैलरी चाहिए। मतलब मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जहाँ पे जो डिपार्टमेंट में वैल्यूज है, जैसे सपोज मैं कहूँ 20 में 1 2 फिर 3 4 5 है। ठीक है, 30 में कहूँ तो 2 है ना, फिर 2 2 4 फिर 5 और 6 है। तो यहाँ वहाँ 5 थे, यहाँ 6 है। बट 10 वाले में अगर मैं कहूँ तो 10 वाले में देखो कितने हैं, 1 2 है ना और 3, सिर्फ 3 है। मतलब अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ 10th वाले का मुझे एवरेज सैलरी बता दीजिए, तो एक डालने का तरीका क्या हो गया कि भाई मुझे डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से ग्रुपिंग करो, है ना, उसमें काउंट करो हर ग्रुप में कितने नंबर, कितने रोज हैं, जिसमें भी 3 से कम रोज हो। यही तो कर रहा हूं मैं इसमें। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से ग्रुपिंग कर रहा हूँ। मैं हर डिपार्टमेंट में काउंट कर रहा हूँ कि कितने रोज हैं। अगर वो रोज 3 से कम है तो उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी बता दीजिए, सिंपल सी बात। रन करिए, 10th डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी आ गई आप लोग के पास।
समझ में आया? तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ यहाँ सिलेक्ट में डाल रहे हो वही आपको यहाँ हैविंग में भी डालना है, नॉट कंपल्सरी, कुछ भी डाल सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आप कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं आप एक ही कंडीशन डालो, आप मल्टीपल कंडीशंस भी डाल सकते हो, जितनी कंडीशन आप चाहें उतनी कंडीशन आप इंपोर्ट कर सकते हो एंड और की मदद से इंक्लूड करके, ठीक है। जैसे कि डालते हैं, तो मैं यहाँ डालता हूँ फ्रॉम EMPL, तो EMPL से ही मुझे क्वेरी करना है, ठीक है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर ही करना है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर ही करना है, ठीक है। बट यहाँ सेलेक्ट मुझे क्या करना है, पहले सेलेक्ट डाल देते हैं जरा, तो मैं सेलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं डिपार्टमेंट नंबर एंड, और मैं दो चीज़ों का एवरेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, एवरेज ऑफ सैलरी भी है ना एंड एवरेज ऑफ कमीशन भी, दोनों चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। कमीशन क्या था, COMM था, है ना, कमीशन वो COMM, तो मुझे कमीशन और सैलरी दोनों चाहिए, ठीक है। एवरेज सैलरी और एवरेज कमीशन दोनों चाहिए, ठीक है। कहाँ पे, अब कंडीशन देखिएगा क्या है, हैविंग एवरेज सैलरी, एवरेज या हाँ एवरेज सैलरी इज व्हाट, एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन सपोज 2000, ठीक। एंड साथ ही मैं एक और कंडीशन में डाल रहा हूँ, एंड एवरेज ऑफ कमीशन इज व्हाट, इज ग्रेटर देन 750। मतलब मुझे ग्रुप कर दो भाई, है ना, ग्रुप कर दो, और मुझे हर ग्रुप की एवरेज, जैसे सपोज ये ग्रुप बनाया आपने ना, 20 का ग्रुप बनाया, ये 20 का ग्रुप हो गया। अब ये 20 के ग्रुप में क्या करो, एवरेज सैलरी निकालो और एवरेज कमीशन निकालो, जिसकी सैलरी और कमीशन दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, मतलब सैलरी 2000 से ज़्यादा हो, कमीशन 750 से ज़्यादा हो, उसके बारे में वैल्यू करी कर दो, है ना। वो 20, 10 या 30 में से किसी में से एक आ जाएगा। ज़रा देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो अगर आप देखो तो ये निल है, एक भी आउटपुट नहीं आया। रीजन बीइंग क्या, देखो सैलरी वाली कंडीशन में फंस जाते हैं लोग, क्योंकि सैलरी सॉरी कमीशन वाले पर्पस में फंस जाते हैं, कमीशन है ही नहीं बेसिकली आपका, ठीक है, कमीशन वाला केस है ही नहीं। समझ में आया? अब यहाँ पे आप कुछ और कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है। आप काउंट स्टार डाल सकते हो, एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 और डाल सकते हो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे और भी सर्च कर सकते हो, अब और लगा देते हैं, तो या तो आपका वो 750 से ज़्यादा हो या फिर आपकी 2000 से ज़्यादा सैलरी हो, ठीक है, दोनों ही काम कर सकते हो। तो और लगा देते हैं यहाँ पे, अब क्वेरी हो गया। तो एवरेज सैलरी 20 की एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा है, 10 की एवरेज सैलरी 2916 है, बट एवरेज कमीशन नहीं ज़्यादा है 750 से, है ना, एवरेज कमीशन 750 से ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 आ गए। तो अब ज़रा एक काम करते हैं, जो कौन है 30 वाले की ज़रा एवरेज कमीशन देख लेते क्या है। 30 में ये हो गया, 30 में ये हो गया, फिर 30 में ये हो गया, है ना, फिर 30 में ये हो गया, ठीक है, फिर 30 में ये हो गया। अब यहाँ पे 30 आ गया, तो यहाँ पे 3500 और 1400। अब देखो सिंपल सी दिक्कत यहाँ पे क्या है, यहाँ नल वैल्यूज़ है। अब नल वैल्यूज़ का तो कुछ भी कैलकुलेट करोगे नल ही आ जाएगा, तो इस वजह से कमीशन इज़ नॉट अ गुड आइडिया, लेना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, ठीक है। तो आप कुछ और कर सकते हो, आप एक और काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, ठीक है, आप यहाँ डाल सकते हो कि अब देखो आपने एवरेज, एक काम करते हैं पहले तो एवरेज सैलरी सिर्फ क्वेरी करते हैं, ठीक है, सिर्फ एवरेज क्वेरी करते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ जाननी है इसमें, ठीक है। अच्छा एक काम ये भी करते हैं, ये भी कंडीशन जरा हटा देते हैं फॉर नाउ, ये कंडीशन की भी हमें ज़रूरत नहीं है, फॉर नाउ ये हटा दिया मैंने, बस फॉर नाउ, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे एवरेज सैलरी 2177 है, यहाँ पे एवरेज सैलरी 1566 है, यहाँ पे 2916, ठीक है। और ओके वेल एंड गुड। अच्छा अगर आपने नोटिस किया हो तो भाई यहाँ पे आपका वो आ रहा है, आपका एवरेज कमीशन आ रहा है 550। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे वही कंडीशन लेस देन डाल दूँ तो आ जाएगा आंसर मेरा, मतलब यहीं पे मैं डाल दूँ एंड या और एवरेज कमीशन इज लेस देन 750। तो या तो एवरेज कमीशन 750 से कम हो या फिर आपकी एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा हो, तो आ जाएगा आंसर। देखिए तो तीनों आ गए, क्योंकि इन दोनों की एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा है, बट इसकी जो एवरेज कमीशन 750 से कम, ठीक है, ये सीन है। या फिर मैं कह सकता हूँ एवरेज कमीशन 500 से ज़्यादा बेटर लगेगा वो चीज़, है ना, वो चीज़ ज़्यादा बेटर लगेगी। तो एवरेज कमीशन इज़ 500 से ज़्यादा, ये ज़्यादा बेटर लग रही है, ठीक है, मेक सेंस बिकॉज दैट मेक्स सेंस, सॉरी नॉट लेस देन, ग्रेटर देन 500, ठीक है।
तब आ जाएगा, देखो तीनों आ गए। नाउ दिस इज मेकिंग सेंस कि कोई भी एक कंडीशन हो जाए फुलफिल तो आपका हो जाएगा। तो आप एंड और से इसको कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। और सिर्फ एंड और से ही नहीं, आप इसमें और भी कंडीशन डाल सकते हो हैविंग में, जैसे कि आप बिटवीन और सारी चीज़ें डाल सकते हो। जरा वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे डालता हूँ फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम EMPL, ठीक है, ग्रुप बाई वाई अगेन डिपार्टमेंट नंबर है ना, DEPT डिपार्टमेंट, सॉरी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कर देता हूँ, और एक काम करता हूँ जॉब भी कर देता हूँ, है ना, ग्रुप बाय जॉब भी कर देता हूँ, नेस्टिंग कर देता हूँ, नेस्टिंग में भी एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑफिस में से सेलेक्ट क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा मैं सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट कर लूँगा मैं डिपार्टमेंट नंबर, है ना, फिर कर लूँगा सेलेक्ट जॉब, और फिर सेलेक्ट कर लूँगा मैं सम ऑफ सैलरी, ठीक है, सैलरी का सम। अब यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ बिटवीन क्लॉज का, ठीक है, क्योंकि मैं डालने वाला हूँ हैविंग सम ऑफ सैलरी बिटवीन 3000 एंड 7000। तो 3000 और 7000 के बीच में जहाँ पर भी सैलरी है ना, ग्रुपिंग करिए डिपार्टमेंट नंबर और जॉब्स में, मतलब डिपार्टमेंट नंबर से करिए, फिर फर्दर ग्रुपिंग करिए जॉब में, और मुझे डिपार्टमेंट नंबर, जॉब और सम ऑफ सैलरी डिस्प्ले कर दीजिए, जहाँ पर भी जो सम ऑफ सैलरी है वो 3000 और 7000 के बीच में। क्वेरी करूँगा तो ये देखिए ये आ जाएगा। तो 30th डिपार्टमेंट नंबर में सेल्समैन है जिसकी सैलरी 5600 है, ठीक है। 10th में प्रेसिडेंट है जिसकी सैलरी 5000 है, 20 में एनालिस्ट है जिसकी सैलरी 6000। तो इस तरीके से आपका कंडीशन आप बिटवीन भी यूज कर सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर, सॉरी, आप इसके अंदर वो भी यूज़ कर सकते हो, इन भी यूज़ कर सकते हो। देखो कैसे, तो अगर मैं सपोज यहाँ डाल दूँ फ्रॉम EMPL, ठीक है, ग्रुप बाय व्हाट, वही अगेन डिपार्टमेंट नंबर और जॉब भी कर लेते हैं ना, डिपार्टमेंट नंबर और जॉब मल्टीपल नेस्टेड ग्रुपिंग कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट क्या कर रहा हूँ, पहले वो डाल देता हूँ। तो सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सेलेक्ट अगेन वही डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, जॉब, बट अब मैं एक काम करता हूँ एवरेज सैलरी निकाल लेता हूँ, एवरेज ऑफ सैलरी, ठीक है। कंडीशन में डालूंगा, अब कंडीशन देखना आपको बेसिकली हैविंग, अब यहाँ मैंने डाला कि जॉब किस किस में या क्या क्या हो सकती है जॉब, है ना, जॉब बेसिकली क्या क्या हो सकती है। तो जॉब आपकी अगर इसमें से किसी में है, वो चीज़ मैं डाल देता हूँ, सपोज क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क है ना, क्लर्क, और क्या क्या हो सकती है भाई क्लर्क के अलावा, क्लर्क और सेल्समैन डाल देता हूँ, क्लर्क या सेल्समैन है, ठीक है। तो मुझे क्वेरी कर दीजिए भाई उसका क्लर्क, या फिर अगर आपकी जॉब सेल्समैन है तो मुझे क्वेरी कर दीजिए। मतलब डिपार्टमेंट नंबर से ग्रुपिंग करी, डिपार्टमेंट नंबर मतलब 20 वालों को ग्रुपिंग करी सपोज, सॉरी आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग वेल, 20 and that's it 5। अब 20 में फर्दर ग्रुपिंग कर दो, क्लर्क वालों को साथ में ले जाओ, मैनेजर वालों को साथ में ले आओ, ठीक है। तो अब एवरेज में बेसिकली कैसे निकाल रहा हूँ कि 20th में जो क्लर्क वालों के एवरेज निकाल रहा हूँ विच इज 800 प्लस 1100 अपॉन 2, ठीक है। फिर मैनेजर का मैं निकाल रहा हूँ, मैनेजर में एक ही है तो एक ही आ जाएगा, एनालिस्ट में 2 हैं तो 3000 प्लस 3000 बाय 2, इस तरीके से एवरेज निकाल रहा हूँ ग्रुपिंग करने के बाद, ठीक है। और इसी ग्रुपिंग के हिसाब से मैं सिर्फ उन्हीं को क्वेरी कर रहा हूँ जो सिर्फ क्लर्क है या फिर सिर्फ एनालिस्ट है, सिर्फ जो भी मैं कर रहा हूँ। तो मैंने क्लर्क और सेल्समैन उठाए। अब जैसे क्लर्क का 20th ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। 20th ग्रुप के लिए क्लर्क का क्या है, 20th ग्रुप के लिए क्लर्क का, तो दिस इज 800 प्लस 1100, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो 950 आना चाहिए। तो क्या इसका आंसर 950 आ रहा है फॉर 20th ग्रुप और क्लर्क, और सिर्फ क्लर्क आ रहा है, क्लर्क और सेल्समैन, यस, ठीक है। तो 20th ग्रुप के लिए अगर आप देखो तो क्लर्क है 950, ठीक है। 30th सेल्समैन के लिए 1400, फिर 30th क्लर्क के लिए 950, 10th क्लर्क के लिए 1300, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ क्लर्क आए हैं या सिर्फ सेल्समैन आए, ठीक है, आपके बाकी जॉब प्रोफेशंस आए ही नहीं है ग्रुपिंग के बाद भी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनका भी यूज कर सकते हो,
ठीक है। आप इवन लाइक भी यूज़ कर सकते हो, जरा लाइक भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे ग्रुपिंग कर लूँ और मैं ये कह दूँ कि ग्रुपिंग करने के बाद सपोज आपने 20th और जॉब में ग्रुपिंग कर ली और मैंने कहा सिर्फ मुझे वो चाहिए जैसे कि जिनके सेम नाम हो, स्टार्टिंग सेम हो, तो स्टार्टिंग सेम तो मुझे किसी में नहीं दिख रहा है ना। मैनेजर का M है, क्लर्क का C है, S का सेल्स है, फिर प्रेसिडेंट का P है, तो कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमारे सिर्फ एनालिस्ट निकल जाएंगे, वो भी कर लेते जरा। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब। ठीक है, और क्या सिलेक्ट करना है मुझे, सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं कुछ भी, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, जॉब एंड उनकी एवरेज सैलरी या मिनिमम सैलरी कर लेता हूँ, चलो मिनिमम सैलरी, ठीक है, मिनिमम सैलरी। ठीक है, हैविंग व्हाट, हैविंग जॉब एज जॉब लाइक, ठीक है, स्टार्टिंग विद व्हाट, स्टार्टिंग विद सपोज ए, ठीक है, ए से स्टार्ट कर रहा है बट आखिरी में फिर कुछ भी है तो अच्छा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि फिक्स्ड लेंथ वाले कुछ हैं क्या, जैसे एनालिस्ट और सेल्समैन की क्या लेटर सेम है, मैनेजर में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, एनालिस्ट में कितने 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट क्लास हमारे जो है जो लेंथ है वो सेम है मैनेजर की और एनालिस्ट की 7 है। तो एक काम करता हूँ मैं 7 अंडरस्कोर बनाता हूँ तो एग्जैक्ट 7 लेंथ वाली आ जाएंगे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ज़रा इसको क्वेरी करके देखते हैं कि कैसे चलेगा ये। तो देखिए क्या आया, मैनेजर आ गया और एनालिस्ट आ गया। ठीक है, मैनेजर और एनालिस्ट ही सर्च किया था ना हमने, तो मैनेजर और एनालिस्ट आ गया फॉर 20th ग्रुप, फॉर 30th ग्रुप, फॉर 10th ग्रुप, फॉर 20th ग्रुप। ठीक है, तो हर ग्रुप के लिए जो भी ग्रुप आपने किया उसके लिए जॉब रोल्स आ गई, मैनेजर आ गया, एनालिस्ट आ गया, क्योंकि आपने वही किया है। आप इवन जैसे हम कह रहे हैं कि आप लाइक में वही परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, जरूरी नहीं अंडरस्कोर यूज़ करो, परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ डाल सकता हूँ कि ए से शुरुआत हो और फिर मैंने परसेंटेज डाल दी, जैसे कि परसेंटेज, तो ए से शुरुआत होके कुछ भी लेटर्स आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं, तो एनालिस्ट आ गया सिर्फ। ठीक है, सिर्फ एनालिस्ट आ गया। ठीक है, इससे ए से शुरुआत हो रही है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप बेसिकली काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसी में आप ग्रुप बाय भी, सॉरी ऑर्डर बाय भी कंबाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सपोज मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने कहा कि साइमल्टेनियसली ऑर्डर बाय भी कर दो, ऑर्डर बाय क्या कर दूँ मैं, सपोज डिपार्टमेंट नंबर कर दूँ, डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो मेरे डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से ऑर्डरिंग भी हो जाएगी। तो मेरा 10 में मैनेजर, 20 में 2 हैं एनालिस्ट और मैनेजर, 30 में सिर्फ मैनेजर है, इनकी मिनिमम सैलरी आ चुकी है। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप हैविंग की मदद से फर्दर कंडीशन डाल सकते हो किसी भी क्लॉज में, मतलब सॉरी किसी भी ग्रुप पे कंडीशन आप डाल सकते हो। तो आप चाहे तो सिंपली कॉलम भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम यूज़ किया है, सिंपल किसी भी कॉलम का यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, साथ में आप मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस को इंक्लूड भी कर सकते हो, इन्वॉल्व भी कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। जैसे वो भी एक जरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सपोज डिपार्टमेंट और जैसे सपोज मैंने यही वाला क्वेरी जो किया, सपोज ये वाला जो क्वेरी किया मैंने, है ना, ये वाला क्वेरी किया। अब इसमें सपोज मैं कह दूं कि साइमल्टेनियसली ये भी चाहिए कि 4 लेटर्स का होना चाहिए और इनकी सपोज मिनिमम जो सैलरी है वो भी सपोज मैं कह रहा हूं कि 2900 से ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए। तो 2900 से ज़्यादा सिर्फ यही दो हैं, तो यही दो क्वेरी हो जानी चाहिए 20 वाले, है ना। तो ये भी कंडीशन में कंबाइन कर सकता हूँ। ज़रा कर देते हैं एक बार और देख लेते हैं कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसमें मैं डाल दूंगा एंड और कंडीशन क्या होना चाहिए भाई कि मिन ऑफ जो सैलरी है दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी ग्रेटर देन 2900। अंडरस्टूड। तो ज़रा इसको क्वेरी करते हैं क्या आएगा आंसर। तो देखिए क्या गया, 20th ग्रुप में सिर्फ एनालिस्ट और मैनेजर आ गए जिसकी सैलरी 2900 से ज़्यादा है। क्लियर। तो इस तरीके से आप अगेन यहाँ पर भी कंडीशंस को मर्ज कर सकते हो, आपस में मिला सकते हो। ठीक है, तो हमने सिर्फ
कॉलम डालना सीखा, एग्रीगेट फंक्शन डालना सीखा, उनको आपस में मर्ज करना सीखा एंड और की मदद से। आपने इवन अलग अलग और कंडीशंस डालनी सीखी, जैसे कि आपने लाइक सीखा, आपने बिटवीन सीख लिया, आपने इन सीख लिया। साथ में आपने ये भी सीखा कि अगर आप हैविंग में कोई कंडीशन डाल रहे हो तो ज़रूरी नहीं वो कंडीशन सेलेक्ट में भी हो, आप डिफरेंट भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप सारी एक्सप्लोर कर सकते हो कंडीशंस विद हैविंग। और ये हैविंग और वेयर काफ़ी डिफरेंट है। वेयर ग्रुपिंग से पहले कंडीशन डालता है, हैविंग ग्रुपिंग के बाद कंडीशन डालता है। मतलब ग्रुप करने से पहले कंडीशन डाल के रो सेलेक्ट करी, फिर ग्रुपिंग करी, वो करेगा वेयर क्लॉज। और हैविंग क्लॉज क्या करेगा, एक बार ग्रुप बना लिया, अब जो ग्रुप बना है उस ग्रुप्ड एलिमेंट पे आप कोई भी कंडीशन डाल सकते हो जो भी आप चाहो। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ये था मेरी तरफ से आप लोग के लिए हैविंग क्लॉज, और इसी के साथ आपका ग्रुपिंग वाला पार्ट होता है कंप्लीट। तो हमने 4 वीडियोस में ग्रुपिंग सीक्वल से रिलेटेड पूरी कंप्लीट कर लिया, जो आपके सिलेबस में है जितना वो पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे बचे हुए कुछ एडवांस क्वेरीज बचे हुए जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उनके लिए बने रहिएगा। फिलहाल मैं इसको क्या करूँगा, कमेंट सॉरी कॉपी मैंने गलती से कॉपी नहीं किया, तो मैं ज़रा इसको पहले कमेंट आउट कर दूँ, जरा कमेंट आउट कर दिया मैंने, और इसको मैं कर दूँगा सेव, है ना। और किस नाम से सेव कर दूँ, प्लेसिंग कंडीशन, वीडियो के नाम पे कर देता हूँ, जो वीडियो का मेरा नाम है, प्लेसिंग कंडीशंस ऑन ग्रुप्स, है ना, हैविंग, सॉरी गलत किया मैंने, कैपिटल में डाल देते हैं, हैविंग क्लॉज, है ना, हैविंग क्लॉज। सेव कर दिया, इसको बंद करेंगे, इसको भी बंद कर देंगे, लोकल इंस्टेंस को भी बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेटर भी बंद कर देंगे, वी डोंट नीड इट। ठीक है, और ये आपका वो फाइल हो गई। और मैं क्या करूँगा, सर्विसेज पे चलूँगा, सर्विसेज पे चल के मैं क्या करूँगा, आपका जो माई सीक्वल का सर्वर है वो क्लोज कर दूँगा। ठीक है, तो ये मैंने माई सीक्वल का सर्वर बंद कर दिया। भाई रिसोर्सेज खाता है, माई सीक्वल का सर्वर बंद कर दिया करिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि कुछ डिप्लॉय कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूसली डेटा आपको इंसर्ट करना है, फेच करना है, आप लर्निंग पर्पज के लिए सीख रहे हैं, तो क्यों अननेसेसरी अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। डोंट डू दैट, ऑलवेज क्लोज द सर्वर फॉर नाउ। ठीक है, बट अगर आप एक फुल फ्लेश कुछ बनाओगे जिसमें सर्वर की कंटिन्यूस जरूरत पड़ेगी तो आप उसमें डालोगे। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अभी तक हमारा ये हो गया। ठीक है, ऑल तक आपकी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप हैविंग क्लॉज की मदद से कंडीशन डाल सकते हो ऑन ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, मतलब ग्रुप बाय को यूज करके ग्रुपिंग करने के बाद आप किस तरीके से कंडीशन डाल सकते हो ऑन ग्रुप्स यूजिंग हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो बेसिकली इसी के साथ आपका जो ग्रुपिंग वाला पार्ट है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, तो ग्रुपिंग हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं 4 वीडियो में। अब आपके इस एडवांस क्वेरीज में 2 चीजें और बची हुई हैं, विच इज सेट, जैसे कि हमने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, सेट पढ़ रखा है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह। तो उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास सेट्स में भी एग्जिस्ट, सही यहाँ माई सीक्वल में टेबल्स में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये भी तो सेट ही है डेटा का। तो वो सेट ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और फिर हम देखेंगे कि इन टेबल को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के ज्वाइंस देखेंगे, जैसे इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन, तो वो सब चीजें हम देखेंगे। तो ये बेसिक 2 पार्ट्स बचते हैं आपके नेक्स्ट, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आपको वो सीखने हैं तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, चलो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बढ़ूँ तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना magnetbeans.com, पहले वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है CBSE K-12 इंग्लिश, मतलब CBSE बोर्ड का किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। आपका इस क्लास मतलब सारी क्लासेस खुल जाएंगी, पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा आप लोग के लिए। आपको क्लास 12 पर क्लिक करना है, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटबेंस आपको ऑफर करता है इन दिस सेक्शन CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, इसमें सब क्या सर्च करना है, आपको मैग्नेटबेंस सर्च करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, मैग्नेटबेंस सर्च कर, सही कंप्यूटर साइंस सर्च करना है, स्क्रॉल डाउन करके कंप्यूटर साइंस सर्च करना है, वॉच नाउ पे क्लिक करना है, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ आपको मैग्नेट
बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन, यस क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और इवन यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे जैसे कि नीट, IIT, JEE, आपको CUET मिल जाएगा और बैंकिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। और गाइज अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।